हाँ कह सकते हैं आप, मुझे रियलाइजेशन हुआ नहीं है ना तभी। नहीं, इधर क्या जॉब अपॉर्चुनिटी या यूथ के एम्प्लॉयमेंट को लेके प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो है ही, ये तो चुनाव वाला खेल है। एम्प्लॉयमेंट। इस गवर्नमेंट ने उस पर ध्यान नहीं दिया, आप ऐसा मानते हो या दिया है? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे यार महंगाई बढ़ी है, मोदी जी के जमाने में तो कमाई भी तो बढ़ी है। एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट तो हुआ है क्योंकि इतनी आप ऐसी बात बोलोगे जिसे पाकिस्तान तालियां बजाए। ज्यादा कंपनीज को अलाउ कर दिया इंडिया में, तो एज एन एम्प्लॉय तो आप काम कर सकते हो, बट अपना खुद का वेंचर ग्रो नहीं कर सकते यहाँ पे। अब सिर्फ एक वर्क प्लेस को ठिकाने लगाने की जगह बन गई है इंडिया। अब नसीब में था होगा ना, खुद का आप ग्रो नहीं कर सकते एक वेंचर। अरे लोग तो जो सरकार के समर्थक है या सरकार में बैठे लोग कहते हैं स्टार्टअप इंडिया। एमएसएमईज तो बिल्कुल वो खराब हो गया उनके लिए। किसी भी आप एंटरप्रेन्योर से पूछिए जो कि एक मिडिल साइज कुछ चला मेरे दिल में बहुत दर्द है। अरे अपना वेंचर, वो बताएंगे कि बिल्कुल खराब हो चुका है। यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट, यू कैन नॉट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। फिर स्टार्टअप इंडिया ये नहीं बोलते हैं इतने ज्यादा स्टार्टअप, 3 लाख कितने स्टार्टअप हो गए? बोलने से क्या होता है, बोलने को तो बहुत कुछ है। बोलने को मैं भी बोल दूं मेरे पास जॉब है अभी बट नहीं है ना। तो आप 11 साल के इनके काम को, चलो आपकी तो उम्र 11 साल पूरा नहीं, लेकिन जितना भी आप जब से होश संभाला होगा तब से शायद मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर देख रही या उसके पहले से? हाँ होश संभाला है तब से देख ही रही हूँ। होश क्या मेरा यही गुनाह है? तो अभी आया ही कायम, इंडिया में ही हूँ अभी तुम इतना बाहर जाने के लिए क्यों? नहीं मैं बिल्कुल नहीं हूँ ना, अभी तो होश में नहीं हूँ ना मैं अभी नहीं, अभी और सुनिए। मोदी सरकार के 11 साल मध्यम वर्ग के लिए कैसे रहे? बहुत अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं मोदी सरकार ने 11 साल में सिर्फ क्या किया है। युवाओं को बेरोजगारी दिया है, मध्यम वर्गीय परिवार को महंगाई दिया है, बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ केवल जुमलेबाजी को परोसा ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई, मैंने बताइए क्या कर लेंगे है। आप देख सकते हैं मध्यम वर्गीय व्यक्तियों की हालात दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं। झूठी जीडीपी बढ़ाने के नाम पर उनका आर्थिक रूप से पूरी तरह से शोषण किया जा रहा है। 12 लाख मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स से रिबेट मिली। अभी मैं किसी से कह रहा था पर कैपिटा इनकम 10 साल में डबल हुई। मोदी ऐसा पाप के लिए कभी सोचता नहीं। हम अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को मकान और शौचालय मिले, तमाम तरह की सुविधाएं मिली। आइए इधर भाई साहब, आइए रुकिए। हाँ, ये तो चुनाव वाला खेल है। इस पर आपका क्या कहना है? सीधी बात आप जानिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि 12 लाख रुपए का, और उस पे आप जितना इनके जो घोषित इनके जहां पर बजट पर इन्होंने जो घोषणा किया टैक्स को लेकर, तमाम चीजों को लेकर, सीधी बात आपको बता दूं, आप खुद देख लीजिए मध्यम वर्गीय किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हुआ हो, और जिस तरीके से ये झूठी जीडीपी का विश्व में चौथे नंबर पे देश पे बनने की बात कर रहे हैं, जापान से आगे निकलने 1 करोड़ 6 लाख हो जाता, बैठ के चाहते रहते हम की जो होड़ की बात कर रहे हैं, जापान की जनसंख्या का क्रम और वहां की प्रति व्यक्ति आय का दर आप जोड़ लीजिए, और हमारे भारत में जनसंख्या का जो क्रम है, दर है, उसको प्रति व्यक्ति आय से आप गुणा करके देख लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा। जापान की हमसे 11 गुना ज्यादा, लेकिन पॉपुलेशन इतनी सी है वो। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। पॉपुलेशन है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ये भी तो कहा जाता है कि 50% संपत्ति 3% लोगों के पास है। इतनी असमानता है, इस वजह से भी ये बात आती है। पॉपुलेशन है, लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, इतना वेरिएशन कि किसी की अरबों अरब है और किसी की 60,000 है। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके लिए रिएक्शन की वीडियो बनाते रहते हैं, तो आप इसको गुजारिश है कि हमें सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोग को इसी तरह से वीडियो और भी आगे देखने को मिलती रहेगी। चलिए तो बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो में पीछे मैं आप लोग को दिखा चुका हूँ कि एक मैडम इनका कहना है कि मोदी जी है जो भी, उनके सरकार में नौकरी तो नहीं मिल रही, बाकी अगर कोई भी काम हो भी रहा तो नौकरी बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, और ये उस पर मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं। जब रिपोर्टर ने बोला कि स्किल इंडिया तो मोदी जी का ही है,
तो इनका कहना है इसके इंडिया में कोई भी लाभ किसी को नहीं मिल रहा है, न किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। इससे जो है अंधभक्तों को धोते हुए नजर आए ये मैडम, जो है महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे मैडम जी धोते हुए नजर आए। तो इसी तरह से सवाल जो है आम नागरिक को पूछना पड़ेगा सरकार से कि हमारे लिए सरकार अगर आई है, जो हम चुन के इनको लाए हैं, अगर दूसरी सरकार को अगर हटा के इनको, तो इस पर सरकार काम क्यों नहीं कर रही है। इस पर सवाल करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम सवाल करते रहेंगे तब तक ही लोकतंत्र में बने रहेंगे। अगर सवाल करना अगर हम बंद कर दिए तो लोकतांत्रिक देश में हम नहीं रह पाएंगे, उसको नहीं कर सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि जो है आम नागरिक का कि सरकार से सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि सरकार जब भी काम करेगी आपके हितों में और आपके लिए। अगर जब तक आप सवाल करेंगे जब तक काम होता रहेगा। उसके बाद अगर सवाल करना अगर आप बंद कर दिए तो सरकार जो है काम करना बंद कर देगी, अपने हिसाब से वो काम करेगी और जो है आपको इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और अपने जो भविष्य के लिए और पीछे भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी जो सरकार के खिलाफ, जो सरकार काम करना नहीं चाहती है। महंगाई पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा स्वास्थ्य पे, इस पर सरकार को काम करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश में कितनी बहुत ज़्यादा जो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। और इनका जो स्किल इंडिया जो ये लाए थे उससे किसी को लाभ तो नहीं मिल रहा है फिलहाल में। कोई भी अगर कोई भी चाहता है कि अपना खुद का रोज़गार करना, तो उस पर कोई भी किसी को कुछ मिल नहीं रहा कि अपना खुद का व्यापार भी कर सके, क्योंकि व्यापार बिल्कुल चौपट हो चुका है। बड़े लोग का ही सिर्फ व्यापार चल रहा है, छोटों का बिल्कुल बंद हो चुका है। तो इससे सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। और उस पर जब भी लोग जो है हमारे देश के लोग आगे बढ़ सकते हैं, उसके अलावा आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। और जो है पीछे वाले पीछे ही होते जा रहे हैं, आगे वाले आगे ही होते जा रहे हैं। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो हमें आज की ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएं कमेंट करके। हाँ,